हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और ये जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें इस ईयर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। तो हमारी आगे की जो क्लासेस हैं वो जो जितना भी रिड्यूस पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाली हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम ये जो आपका यूनिट है इसमें से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला जो पार्ट है, यानी कि एक्सरसाइज जो 1.4 आती है हमारी एनसीईआरटी की, वो एक्सरसाइज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो भी होता है हमारा, मतलब नंबर लाइन पे उसको, वो पूरा टॉपिक हट चुका है। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको वो नहीं पढ़ना है। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह से करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है, हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे सॉल्यूशंस कवर कर रहे हैं। और अगर आप पुराने हैं और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप मेरा वीडियो भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने नंबर सिस्टम का किया था उसमें हमने समझा था नंबर सिस्टम क्या होते हैं रियल नंबर्स, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो उसका एक छोटा सा डायग्राम हम पहले देख लेते हैं जो हमने पहले कहानी करी थी। नंबर सिस्टम में हमने देखा था नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के दो क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन था हमारा रैशनल नंबर्स और दूसरा था इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, जिसने मेरा लास्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक जाके देख लेना, तो आपको जो डाउट्स होगा नंबर्स को लेके वो क्लियर हो जाएगा। रैशनल नंबर्स के अंदर हमने कुछ नंबर्स देखे थे, जैसे कि थे हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। आज हम इरेशनल देखने वाले हैं और ये सारे के सारे रैशनल के अंदर ही बिलोंग कर रहे थे, क्योंकि सब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। रैशनल क्या होता था? रैशनल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों हमारे क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स से तीनों के तीनों का क्लासिफिकेशन देखा था। अब आज हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। तो सिंपल सी बात है भाई, जो नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते वो सारे के सारे हमारे कौन से नंबर्स हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। और ये रैशनल और इरेशनल ये दोनों ही नंबर मिला के हमारे क्या बना देते हैं? रियल नंबर्स। इनके अलावा ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो छूट जाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर मैथमेटिक्स में आपको आता है। तो अभी आप इतना ही जानो कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर मिला के रियल नंबर्स बना देते हैं, जो कंप्लीट नंबर सिस्टम हमारा हो जाता है। इसके अदर कोई नंबर हमारे पास नहीं बचते हैं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि कौन से नंबर? रूट वाले जो नंबर हो जाते हैं, जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 और रूट 6, रूट 7, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर है। पाई ये भी इरेशनल है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे 0.1000100001000001, ये सीरीज जब खत्म नहीं होती वो वन, हाँ ठीक है, इस टाइप से भी बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वही हम इस क्लास में हम आज देखने वाले हैं। लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो ये भाई बात हो गई इरेशनल नंबर्स की जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का। कौन से इरेशनल? रूट वाले नंबर, जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3, रूट 4 मैंने नहीं लिया। रूट 4 क्यों नहीं लिया? अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो रूट 4 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, जो कि मेरा क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो रूट 4 मेरा इरेशनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू होती है 2 की इक्वल और 2 मेरा होता है रैशनल नंबर, तो रूट 4 मेरा इरेशनल नहीं होगा। सिमिलरली जो मेरा होता है रूट 9, वो भी क्या होता है? रूट 9 की वैल्यू होती है 3 के इक्वल, तो 3 मेरा क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। 3/1 रैशनल नंबर है, 2/1 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, ये सारे के सारे मेरे इरेशनल नंबर्स हो गए। पाई हो गया, इस टाइप के नंबर्स जो हो गए। रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, रिपीटिंग पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो भी हमारे टॉपिक में है। तो चलिए, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो हमारी एनसीईआरटी की है।
उसको हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। पहला वाला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो रियल नंबर्स की ही दो क्लासिफिकेशन होती है, अभी मैंने बताया था रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल जितने भी नंबर्स होंगे सब किसके अंडर आएंगे, रियल नंबर्स के अंदर। तो पहला वाला ट्रू हो गया। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, रूट एम के फॉर्म में होती है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नहीं तो गलत हो गया। वो हमसे क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये हमारी मान लो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ईच एंड एवरी पॉइंट, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। और एम हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्यों, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हम, नेगेटिव नंबर भी तो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जैसे रूट ऑफ -2, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा, सेकंड वाला हो गया फॉल्स, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड वाला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, उसका जस्ट अपोजिट, फर्स्ट वाले का अपोजिट फॉल्स। सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, बिल्कुल नहीं। रियल नंबर जो होते हैं हमारे रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो सारे के सारे इरेशनल रियल जरूर होंगे, पर सारे के सारे रियल इरेशनल नहीं हो सकते। तो थर्ड वाला भी हमारा फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू फॉल्स थे, छोटा सा था। इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, और उनको भी नंबर लाइन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे बोल क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं। ये नंबर लाइन है, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या है, देखो ये 0 होता है, ये 1 हो गया, 0 तो इंटी, हाँ ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, इसी तरह से 8 आएगा, इस तरह से 9 आएगा, इस तरह से सीरीज चलती है। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं मेरे, नेगेटिव नहीं बोला। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। देखो अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 इक्वल्स टू, ये भी इरेशनल हो गया। बट √4, जब मैं √4 की बात करता हूं, अभी मैंने बताया था √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। और 2 क्या होता है मेरा, एक रैशनल नंबर। 2 क्या होता है, रैशनल नंबर। 2 मेरा इरेशनल नहीं होता। सिमिलरली देखो √9, √5 भी हो गया इरेशनल, ठीक है, √6 इरेशनल, √7 इरेशनल, इसी तरह से √8 भी। बट √9 की वापस से वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, √9 वापस से किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो ये भी मेरा क्या है, एक रैशनल हो गया, तो ये भी इरेशनल नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आप और आगे बात करो तो √16 ये किसकी इक्वल होता है, 4 की इक्वल। √25 5 की इक्वल। तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इरेशनल नहीं है। तो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। और एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट, तो एग्जाम्पल के लिए √16 बोल दो, √9 बोल दो, √4 बोल दो। ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ना कि इरेशनल। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? √5 को रिप्रेजेंट करने के पहले हम समझते हैं किस तरह से √2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। √2 समझ में आ गया तो √3 हो जाएगा, √3 आ गया तो फिर √5 भी हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना ली मैंने एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स होते हैं, देखो 0 से चालू करता हूं, 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, यहां पे आ गया 3, ये हो गया 4। इस तरह से नंबर्स मेरे पास नंबर लाइन पे लिखे रहते हैं। अब वो हमने पहले क्या माना है कि हमें ये बताना है कि √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम समझते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे। देखो 1 यूनिट हम यहां से लेते हैं और 1 यूनिट हम इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। 1 यूनिट 0 से स्टार्ट करो। देखो ये 1 यूनिट ली मैंने, 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट होती है, यहां से यहां तक 1 यूनिट हो गई।
इतने ही डिस्टेंस को मैंने एक यूनिट यहां पे ले लिया, जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस मैंने यहां पे ले लिया। ठीक है, कैसे बनाओगे √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे पहले वो देखो। 1 यूनिट यहां पे था, 1 यूनिट डी का यूज करके, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसका यूज करके मैंने परपेंडिकुलर इसके सेम डिस्टेंस जितना ये, इसको OA बोल दिया, OA डिस्टेंस ये हो गया, और इसी तरह से इसको पॉइंट B बोल दिया। तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 1 यूनिट। ड्रॉ AB, OB नहीं AB, OA हो गया 1 यूनिट और AB हो गया 1 यूनिट, दोनों को मैंने 1 1 यूनिट लिया और परपेंडिकुलर बना दिया मैंने AB को। ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, मैं ऐसा लिख बना दिया मैंने, OA इक्वल्स टू 1 यूनिट। नाउ टेक A एस सेंटर एंड एंगल 90 डिग्री, सॉरी सीधा बोल दो, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA डिस्टेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट का मैंने AB लिया। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी होती है, अब इसको ज्वाइन करो, अगर O और B को ज्वाइन कर दिया मैंने, किसको, O और B को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थोड़ा यहां समझो, क्या है ये O A और यहां पर B है, ये कितना है 1 यूनिट बेस, परपेंडिकुलर बनाया मैंने वो भी कितना 1 यूनिट का, ये होता है मेरा हाइपोटेनस। पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बेस कितना है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर फिर 1, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 2 या फिर h इक्वल्स टू कितना √2। मतलब हाइपोटेनस मेरा कितना ऑटोमेटिकली बन के आ गया, ये वैल्यू कितनी हो गई अपने आप √2। बट मुझे इसको ऐसे नहीं बताना, मुझे इसको नंबर लाइन पे बताना है। तो नंबर लाइन पे बताने के लिए मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूंगा, कैसे कंस्ट्रक्शन करूंगा, विथ OS सेंटर, विथ OS सेंटर, ये पूरा काम मेरा कंपास पे होगा, कंपास में लूंगा, टेकिंग OS सेंटर एंड रेडियस OB, रेडियस कितना लिया OB, √2 वाला रेडियस, विथ OS सेंटर एंड रेडियस OB, ड्रॉ एन आर्क, यहां से मैं इसको रेडियस पे लेके एक आर्क ड्रॉ करूंगा, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P, यहां से आर्क ड्रॉ करी जो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, मेरा पूरा √2 हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ये मेरा डिस्टेंस क्या हो गया √2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने √2 को रिप्रेजेंट किया। हमने क्या यूज करा, पाइथागोरस थ्योरम। अभी अगर इसी नंबर लाइन पे मुझसे पूछ ले कि मुझे √3 रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, देखो इतना तो √2 बन गया, √2 वैसे होता क्या है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 कुछ होती है, 1.414 ये हमारी √2 की वैल्यू होती है, और 1.5 यहां पे आता है, तो 1.4 समथिंग यहां पे आ गया। वो कंस्ट्रक्शन आप ठीक से करेंगे तो 1.4 पर ही वो जाके इंटरसेक्ट करेगा। और √3 कितना होता है, √3 जो होता है 1.7 समथिंग होता है, तो 1.7 पे √3 आता है। अब देखो इसी डायग्राम में अगर मुझे √3 भी कंस्ट्रक्ट करना है, हाउ टू लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, तो ये तो मैंने बना दिया √2। अब इसी में अगर मुझे √3 बनाना है तो कैसे बनेगा, वापस से पाइथागोरस लगाऊंगा। देखो क्या करो, √2 है, इसको अब मैं मान लेता हूं बेस, ये मान लिया मैंने √2 को बेस। ठीक है, इस पे 1 यूनिट का मैंने क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर, कितने का 1 यूनिट का। अब देखो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, वापस से पाइथागोरस लगाऊंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, मतलब कि √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर दे देगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3, यानी कि h इक्वल्स टू कितना आ गया √3। अभी मतलब इसी √2 के अंदर √2 को बेस मान के मैं उसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट की अगर वैल्यू बनूं, 1 यूनिट कितना, ये मेरा 1 यूनिट है OA, ये 1 यूनिट है। इस पे अगर मैं 1 यूनिट स्टैंड कर दूं परपेंडिकुलर बना के, ये मैंने बनाया परपेंडिकुलर कितने का 1 यूनिट का, OABC, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C, और मैं ज्वाइन कर दूं, ये √2 हटा देता हूं, ठीक है, छोटा सा लिख देता हूं, ये है मेरा √2 यहां पे, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं O के साथ। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर बनाना है ये हम जो D होता है हमारा उसका यूज करके बना सकते हैं।
और 1 यूनिट का बनाना है और OC को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब विथ OS सेंटर एंड रेडियस OC ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट Q। इस पॉइंट पे काटेगा तो इस पॉइंट को Q नाम दे दो, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा यहां से लेके कहां तक का, यहां तक का, ये डिस्टेंस मेरा बन जाएगा √3, क्योंकि ये आया था मेरा √3 निकल के, मैंने अभी इसका यूज करके निकाला तो हाइपोटेनस कितना आ गया मेरा निकल के √3। तो इस तरह से अगर मुझे √2 बनाना है, √3 बनाना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन, तो √5 को मैं कैसे लोकेट करूंगा, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ऐसे बनेगा √3, सिमिलरली बन जाएगा √2 बनेगा, देन √3 बनेगा। अब हम देखते हैं कि √5 कैसे बनाएंगे। तरीका यही रहेगा, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हम इसके ऊपर चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, पर हम इसके ऊपर आगे ना बढ़ के हम देखो कैसे करेंगे। √2 और √3 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं √5। ये बनाई मैंने नंबर लाइन, फिर से ये आ गया मेरा 0, ये आ गया मेरा 1, ये मेरा 2, ये आ गया 3, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझते हैं √5 कैसे बनेगा। पाइथागोरस ही लगाता हूं ना, तो एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। अभी देखो, अगर मैं इसका बेस 2 यूनिट ले लूं, कितना 2 यूनिट, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी ले लूं 1 यूनिट। बेस ले लिया मैंने 2 यूनिट और परपेंडिकुलर हाइट ले ली मैंने 1 यूनिट। उस केस में हाइपोटेनस देखो कितना हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1, h स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 और h इक्वल टू कितना हो गया √5। अब मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं बेस को 2 यूनिट ले लूं या तो मैं परपेंडिकुलर को 2 यूनिट ले लूं। अगर बेस को 2 यूनिट ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट लूंगा, बेस को 1 यूनिट ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर कितना लूंगा 2 यूनिट्स। दोनों ही केस में मुझे √5 मिल जाएगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं बेस को 2 यूनिट्स। ये रहा मेरा बेस, ये मान लिया मैंने पॉइंट O और ये हो गया मेरा पॉइंट A। इसको मैंने ले लिया 2 यूनिट्स और इसके ऊपर मैंने कितना लगा दिया, ये तो 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट की परपेंडिकुलर, इतना मतलब कि यहां कहीं आएगा। ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, इसकी यूनिट हो गई 1 और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा पॉइंट B। अब विथ OS सेंटर एंड रेडियस OB, ये मेरा √5 ही तो आया, अभी मैंने कैलकुलेट करा, मेरा √5 निकल के आया। अब मैं इसको कट कर दूंगा तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, और जब ये कट होगा तो ये नीचे कुछ ऐसा आके गिरेगा। और विथ OS सेंटर एंड रेडियस OB ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P। नाउ OP इज इक्वल टू √5। इस O पॉइंट से इस P पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा क्या शो कर देगा मुझको √5। तो ये तरीका हो गया √5 बनाने का। इसी तरह से आप √6 बनाना है, √7 बनाना है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और आगे आगे बना सकते हो। तो ये मेरी क्लास थी और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि सक्सेस मैग्निफिकेशन भी हट चुका है, तो या तो ये टॉपिक बच रहा है या फिर आगे के 1-2 क्लासेस वाले टॉपिक हैं, तो ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसको आप ध्यान से कर लेना, √2 भी बना के देख लेना, √3 बना के देख लेना और √5 भी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।